अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज स्टैटिस्टिक्स से हटकर एक अहम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। एक प्रूफ हम आज करेंगे जो अक्सर स्टैटिस्टिक्स में आता है, लेकिन ये ख़ास कर मैथमेटिक्स में आता है। और ये स्टूडेंट्स बस सिर्फ पढ़ लेते हैं, लेकिन उसको समझ नहीं आती इसका ये आंसर कैसे आता है, इसका ये प्रूफ कैसे आता है। यानी हम अक्सर पढ़ते हैं एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1। हम ये अक्सर पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हैं और स्टैटिस्टिक्स में भी पढ़ते हैं कि एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो आज हम इसको प्रूव करेंगे कि ये जब भी हम किसी चीज़ का पावर 0 ले लेते हैं तो इससे 1 कैसे आता है। आज हम इसको प्रूव करते हैं, लेकिन इसके प्रूव करने से पहले मेरा ये रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर एक नई वीडियो आप लोगों को वक्तफन मिलता रहे। लेट सपोज हम एनीथिंग लेट करते हैं एक्स को हम एनीथिंग से लेट करते हैं। यानी एक्स हम एनीथिंग ये हो सकता है क्योंकि ये वेरिएबल है, वेरिएबल एनीथिंग हो सकता है। ये 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है, 100 भी आ सकता है, 1000 भी आ सकता है, एंड सो ऑन। और इसका अगर हम पावर 0 ले लें, ठीक है, तो ये हम इस स्टेटमेंट को हम मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरह हम लिख सकते हैं। यानी एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो ये हम इस तरह लिख सकते हैं x पावर 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं x पावर 0। ठीक है, अच्छा, अब 0 किस हालत में 0 आ सकता है। 0 अगर हम 1 से 1 को माइनस करें तो 0 आ सकता है, 2 को 2 से माइनस करें तो 0 आ सकता है, 3 को 3 से माइनस करें तो 0 आ सकता है, 4 को 4 से माइनस करें तो 0 आ सकता है, 5 को 5 से माइनस करें तो 0 आ सकता है, एंड सो ऑन। इसी तरह अगर n को n से माइनस करें तो 0 आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस 0 को n माइनस n लेट करते हैं, सपोज करते हैं कि n माइनस n है, हो सकता है ना। हम लिख सकते हैं क्योंकि 0 और n माइनस n ये क्या है, ये बिल्कुल सेम है। 0 और n माइनस n, क्योंकि n माइनस n से 0 आ सकता है। ठीक है, अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। यानी लेट सपोज हमारे पास x पावर 2 है, तो हम इसको x डॉट x लिख सकते हैं। ठीक है, यानी इस पावर को हम तकसीम करके दो वेरिएबल को अलहदा कर सकते हैं। इसी तरह इस पावर को हम दो वेरिएबल्स पर ले सकते हैं। ठीक है, अब x पावर n और इसको हम नीचे ले सकते हैं। यानी ये टर्म असल में इस तरह है, x माइनस n, ये असल में इस तरह है x माइनस n डिवाइड बाई 1। तो हम इसको उलट कर सकते हैं, 1 ओवर x पावर n। ठीक है, यानी ये x नीचे चला गया तो इसका पावर माइनस से प्लस हो गया। ये मैथमेटिक्स में है कि जब नॉमिनेटर से वैल्यू डिनोमिनेटर में चली जाए और उस नॉमिनेटर की वैल्यू की पावर माइनस हो तो वो प्लस बन जाती है। ठीक है, और अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू की पावर माइनस हो और वो नॉमिनेटर में चली जाए तो इस वैल्यू की पावर प्लस बन जाती है। तो यहाँ पर नॉमिनेटर का पावर माइनस है, तो ये नीचे चला गया डिनोमिनेटर पर, तो यहाँ पर उसका पावर प्लस हो गया। ठीक है, अच्छा, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, x पावर n मल्टीप्लाई बाई 1, तो ये x पावर n आता है और ये x पावर n। ठीक है, आइए अपनी जगह। ठीक है, तो अब इन दोनों को यानी x पावर n को अगर x पावर n से डिवाइड करें, ठीक है, यानी 1 को अगर 1 से डिवाइड करें, 2 को अगर 2 से डिवाइड करें, 3 को अगर 3 से डिवाइड करें, तो इससे क्या आता है, 1। तो ये प्रूफ हो गया कि एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1।
उम्मीद है स्टूडेंट्स ये प्रूफ आप सबके समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।